मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी के विषय में या उसके होम्योपैथिक उपचार के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं उस बीमारी के बारे में आपको सही एवं साइंटिफिक फैक्ट देते हुए सही जानकारी उपलब्ध कराऊंगा तथा आपको उस बीमारी से निजात प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम दोनों माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.homeopathiwala.com में जाकर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9935545031 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से संपर्क करने के लिए आप मेरी क्लिनिक में आ सकते हैं, जिसका एड्रेस आपको ये QR कोड स्कैन करके प्राप्त हो सकता है। इसी कड़ी में चलते हुए मैं आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही कष्टदायी होती है। आप इस बीमारी से सफ़र करने के बाद बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में रहते हैं। ये बीमारी है पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला होता क्या है और हमें उसमें से क्या है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाइल्स क्या होती हैं। पाइल्स को हम हीमोराइड्स भी कहते हैं। ये मोस्टली हमारी एनल कैनाल में जो रेक्टल वेन्स पाई जाती हैं उनके डायलिटेशन होने की वजह से होती हैं। पाइल्स मोस्टली दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स उन्हें कहते हैं जब हमारी जो रेक्टल वेन्स हैं, जो एनल ओपनिंग होती है, उसके अंदर पाई जाती हैं, और एक्सटर्नल पाइल्स उन्हें कहते हैं जब ये एनल ओपनिंग के बाहर आ जाती हैं। मोस्टली पाइल्स जो है ऐसे सिम्टम्स देती हैं जिसमें पेन नहीं होता है। अगर वो फिशर्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो उनमें पेन हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो मुख्यतः 3-4 सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पाइल्स को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग। एनस से ब्लीडिंग होना ये पाइल्स का मुख्य लक्षण है, और वो भी ब्लीडिंग पेनलेस हो सकती है। दूसरी सिम्टम जो होता है, ऐसा लगता है कि जैसे एनल ओपनिंग में स्वेलिंग पाई जाती है या कुछ भरा भरा सा महसूस होता है। तीसरा सिम्टम्स होता है म्यूकस डिस्चार्ज। अगला सिम्टम जो पाइल्स में पाया जाता है वो कभी कभी क्या होता है कि स्टूल के साइड कुछ मांस का लोथड़ा टाइप का बाहर आ जाता है, जिसे प्रोलैप्स हीमोराइड्स बोलते हैं। इसी के साथ ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण शरीर में एनीमिया डेवलप हो सकती है। फिर एनीमिया के भी लक्षण आ सकते हैं। एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1, एनीमिया का लक्षण होता है कि जरा सा भी आप चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी। दूसरा, हाथ पैर में झंझनाहट हो सकती है। तीसरा, बैठ के उठने पे आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो वो एनीमिया के लक्षण होते हैं और वो पाइल्स में पाए जा सकते हैं जब ब्लीडिंग अधिक हो जाती है। इसके साथ हमको ये जानने की आवश्यकता है कि इनके कारण क्या हो सकते हैं। पाइल्स के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें जो कि पहला कारण होता है वो हेरिडिटरी कॉज होता है। अगर हमारी फैमिली में किसी को पाइल्स है तो ये मान के चलिए कि हमारे पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा मेन कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जिन लोगों को होती है उनमें पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा मुख्य कारण होता है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन मुख्य कारण होता है पाइल्स होने का। अगला कारण जो होता है वो होता है महिलाओं में मोस्टली प्रेगनेंसी के समय में पाइल्स हो जाती है। दूसरी चीज, हम इस पाइल्स को कैसे जानें? तो इसके लिए फिजिशियंस मैनुअली एग्जामिनेशन करते हैं एनल कैनाल का और जान लेते हैं कि ये पाइल्स है, फिशर्स है या फिस्टुला है। दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो प्रोक्टोस्कोपी है, जिसमें दूरबीन के माध्यम से एनल कैनाल की जांच होती है और हम ये जान लेते हैं कि ये क्या है। अगला जो होता है इसका ट्रीटमेंट पार्ट। पाइल्स के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों बहुत ही सिंपल होते हैं, जिन्हें हम अगर कर लें तो हम पाइल्स होने से बच सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज के लाइफ स्टाइल में आदमी का खान पान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें पाइल्स ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कारण जो पाइल्स होने का है वो डाइट है। अगर हम खाने पीने में बहुत सारी मिर्च मसाले का उपयोग करते हैं या ऑयली फैटी चीज़ें खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से हम अधिक जोर लगाते हैं और हमारी रेक्टल वेन्स डायलेट हो जाती है। तो हमें खाने में सबसे ज़्यादा फाइबर्स का इंटेक करना चाहिए। फाइबर्स हमें कैसे प्राप्त होता है? फाइबर्स हमें सलाद खाने से प्राप्त होता है, फ्रूट्स खाने से प्राप्त होता है, तथा छिलके वाली दाल खाने से प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, आटा जो होता है वो भूसी सहित खाने में हमें फाइबर्स की मात्रा अधिक मिलती है।
फाइबर्स हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा स्टूल हार्ड नहीं होगा और हमें कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना कम हो जाती है और हमें पाइल्स होने की संभावना भी कम हो जाती है। दूसरा जो होता है वो अधिक मिर्च मसाला या तेल भुना चीज़ें खाने से कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है, तो हमें अपने डाइट में मिर्च मसाला तेल चिकनाई ये सब कम लेना चाहिए। अगला कारण है, अगर हमें मोटापा है तो हमें मोटापा कम करने के सारे उपाय करने चाहिए। हमें मिठाइयाँ कम खानी चाहिए, हमें ऑयली फैटी चीज़ें कम खानी चाहिए। और दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमारा जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें डेली 40 to 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलती रहे और हम जो है अपने स्वास्थ्य पे अच्छे से ध्यान दे सकें। लेकिन अगर किसी कारण से हमें पाइल्स हो जाती है तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि होम्योपैथी में इसका 100% इलाज है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या अपने नज़दीकी किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से संपर्क करके आप अपने इस बीमारी का 100% निदान कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो होम्योपैथी में पाइल्स को ठीक करने में बहुत अधिक कारगर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको जानने की आवश्यकता ये है कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो रैंडमली किसी को प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं। यो हो सकता है कि जो दवा से आपको आराम मिला हो वो दूसरे व्यक्ति को आराम ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स के आधार पर होता है। पेशेंट को सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं तभी वो वर्क करती हैं। इसलिए इन दवाइयों को आप अंधविश्वास की तरह लेते हुए न लें और किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ से या हमसे संपर्क करने के बाद ही इनका उपयोग करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में जो मुख्य दवाइयाँ आती हैं उनमें से सबसे पहली दवा जो है वो आइस्कुलस हिप्पोकास्टिनम है। आइस्कुलस हिप्पोकास्टिनम एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को ये फीलिंग होती है कि उसके एनल रीजन में कुछ स्वेलिंग सी है, कुछ हैवीनेस है, उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में हैवीनेस महसूस होने लगती है। दूसरी चीज़, फुलनेस का सिम्टम बहुत पाया जाता है। इसमें थ्रोट सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं और बैक एक जो है मुख्यतः पाया जाता है। आइस्कुलस मोस्टली नॉन ब्लीडिंग हेमोराइड्स के लिए दी जाती है। दूसरी दवा होती है एलोज। एलोज में पेशेंट को अंगूर के गुच्छे के समान पाइल्स के स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा, उसके पेट में गड़गड़ाहट होगी और जब वो विंड पास करेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसके साथ स्टूल भी पास हो रहा है। तीसरी दवा है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन पाया जाता है और ये ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा है हेमेमेलिस। हेमेमेलिस जो है डार्क ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, डार्क ब्लीडिंग के लिए होती है, जो कि हेमोराइड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट दवा है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम जो है पेनलेस ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा जब ब्राइट रेड ब्लड आए तो उसमें ब्लूमिया ओडोरोटा, साइनोडोन डैक्टिलॉन वगैरह दी जाती हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सल्फर एक ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है रेक्टल रीजन में, और दूसरा मोशन पास करने के बाद काफ़ी देर तक उसके दर्द बना रहता है एनल रीजन में। नेक्स्ट दवा है रेटेनिया। रेटेनिया पाइल्स और फिशर जब कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि इसमें पेन बहुत अधिक होता है आफ्टर स्टूल इन एनल रीजन। अगली दवा है सीडामेक्रे। सीडामेक्रे एक रेयर मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होती है एनल रीजन में। साथ में उसमें भी एक सिम्टम पाया जाता है जो कि अन्य दवाइयों में भी पाया जाता है कि पेन इन एनल रीजन आफ्टर स्टूल मेंटेनिंग फॉर एन आवर्स। दूसरी दवा है मैकुना। मैकुना क्या है? ऐसी दवा है जिसमें पेशेंट के अंदर हिमोराइडल डायथिसिस पाई जाती है और बर्निंग सेंसेशन बहुत अधिक होता है। ये रेयर मेडिसिन है और इसको आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली दवा है निगंडियम। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं पाइल्स का तो उसमें पेन भी चला जाता है, ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है, लेकिन पेशेंट बताता है कि हमें बहुत स्वेलिंग बनी रहती है और वो स्वेलिंग नहीं खत्म हो रही। तो ये निगंडियम जो है एक रेयर मेडिसिन है जो देने से उस स्वेलिंग में पेशेंट को निजात मिल जाती है। फिर आती है एक बहुत ही अच्छी दवा जिसे बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही वीक डेबिलिटेटेड होता है। उसमें जो है इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम पाई जाती है और मीट से उसको बहुत ज़्यादा एवर्जन होता है। म्यूरेटिक एसिड मोस्टली टाइफाइड में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। पेशेंट इतना ज़्यादा वीक होता है कि उसका लोअर जॉ लटक जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिन्हें सिम्टम्स के आधार पर अगर हम देंगे तो पेशेंट को बहुत अधिक लाभ होगा और वो क्योर हो जाएगा। इसमें इसी कड़ी में हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो कुछ दवाइयाँ जो हैं हम एक्सटर्नली अप्लाई करा करते हैं जिससे पेशेंट को पार्शियल रिलीफ मिलती है। हालांकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट बहुत कष्ट में है तो उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन देकर हम थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैनेमैन ने कहा है कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। इसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ जैसे
आइसक्यूलस का ऑइंटमेंट है, सल्फर का ऑइंटमेंट है, ग्रेफाइटिस का ऑइंटमेंट है, इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने से क्या होता है कि एनल रीजन थोड़ा सा लुब्रिकेटेड रहता है और उस पेशेंट को पेन कम फील होता है। इसी में जो पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में है, अगर हम प्लांटेगो मदर टिंचर है जो कि मोस्टली अदर बीमारियों में यूज़ होता है, इसमें प्लांटेगो मदर टिंचर हम देते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। उसमें प्लांटेगो की कुछ ड्रॉप्स डाल के उससे पेशेंट को बोलते हैं कि गुनगुने पानी में प्लांटेगो मदर टिंचर की 20-25 बूंद डाल के उसमें बैठकर सिकाई करें, तो इससे पेशेंट को बहुत अधिक राहत मिलती है। आपको मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है और क्लिनिक में वेरीफाइड है। अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करने में इस वीडियो में कोई मदद मिलती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इसी कड़ी में मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा और पाइल्स फिशर और फिशुला की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। नमस्कार।